हेलो, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड 5, ओके। और चैप्टर नंबर भी कितना है? 5 है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? भोलू की अजयब दुनिया, ओके, जो कि हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था ना, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। हमारा कहाँ से बाकी था? यहाँ से बाकी था, यहाँ से बाकी थी। तो यहाँ पे क्या बोले? रंग भरिए। भूचर, जलचर, नभचर और उभयजीवी, ओके ना। तो कौन से पानी में रहते हैं, कौन से घास पे रहते हैं, कौन से दोनों में रहते हैं और कौन से एक में रहते हैं, है ना। तो ये सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो ज़मीन पानी में दोनों में रहते होंगे वो क्या हो गए? उभयजीव होंगे, है ना। जलचर जो पानी में रहते हैं, उसके बाद नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, नभचर। तो यहाँ पे आकाश में ये क्या करता है? आकाश में उड़ता है, ये दोनों में रहते हैं, ये जल में रहते हैं। भूचर फिर जो पानी में रहता है, जो ज़मीन पर रहता है उसे भूचर कहते हैं, और जो ज़मीन पे ही रहता है उसे भूचर कहते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? रंग भरना है। जो ज़मीन पे सिर्फ रहता है उसमें कलर करनी है, जो पानी में रहता है उसमें करना है, जो पानी दोनों में रहता है उसमें करनी है ना, और जो आकाश में उड़ता है उसमें करना है। ये कुत्ता, तो कुत्ता हमारे क्या ज़मीन पे रहता है, ओके। तो इसमें क्या होगा? भूचर, रेड। कौवा, तो ये आसमान में उड़ता है, इसमें नभचर। मछली जल में रहती है, जलचर। बकरी ज़मीन में, ये होगा भूचर। घोड़ा ये होगा। कछुआ ज़मीन पानी दोनों में रहता है, तो क्या होगा? उभयजीवी। अब गधा भी ज़मीन में रहता है। चिड़िया नभचर है, ओके, नभचर। कबूतर भी नभचर है। मेढक उभयजीवी है। गाय हमारा भूचर है। मोर क्या है? मोर भी भूचर है, ओके। स्टार फिश जलचर है। जल मछली वो भी जलचर है। मगरमच्छ वो भी जलचर ही है। बत्तख वो भी जलचर है। बत्तख तो थोड़ी बाहर भी निकल जाती है, तो उसे उभयजीवी भी हम बोल सकते हैं, ओके ना। चलिए, यहाँ तक आपने देखा था ना, यहाँ तक क्या क्या है, इसके ऊपर भी यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, समझ ना आए ना तो यहाँ पे देखना, ये जो दी है ना पूरी, उसमें आपको सब बता देगा। ये जो दी हुई है, यहाँ पे जो दी हुई है ना, सब बता देगा। नभचर किसे कहते हैं, उभयजीवी किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप हेल्प ले लेना। अब आगे भोलू। हाथी दादा अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। भोलू क्या बोल रहा है हाथी को कि हाथी दादा अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। हाथी बेटा भोलू, प्राणियों एवं वनस्पति में बहुत सी बातों में विविधता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हाथी क्या बोल रहा है कि बेटा भोलू, प्राणियों एवं वनस्पतियों में बहुत सी बातों में विविधता देखने को मिलती है। भोलू हाँ दादा, बाह्य रूप निवास सभी में कितनी विभिन्नता है। बाह्य रूप यानी बाहर के और निवास जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें में कितनी विभिन्नताएं हैं। हाथी केवल बाह्य रूप और निवास की दृष्टि से ही नहीं, उपयोग की दृष्टि से भी हमारे अंदर विविधता है। उपयोग की भी दृष्टि से हमारे अंदर क्या है? विविधता है, जिसका चार्ट भी यहाँ पे बनाया गया है, ओके। तो देखिए, दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के नाम। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के नाम: रोटी, फल, लकड़ी की बेंच, ऊन, सब्जी, दूध, नोटबुक, है ना, रबर, कपास, जूता और जूता, ओके। यहाँ पे होगा जूता और चप्पल, ओके, जूता और चप्पल।
तो रोटी वनस्पति है, फल वनस्पति है, लकड़ी की बेंच वनस्पति, ऊन, ऊन हमारा क्या है, वो प्राणियों से आता है, ऊन प्राणियों से आता है। ओके, सब्जी वनस्पति है, दूध, दूध प्राणियों से आता है। ओके, नोटबुक वनस्पति, रबड़ वनस्पति, कपास वनस्पति, जूता प्राणियों से आता है, चमड़ी से बनती है, चप्पल चमड़ी से बनती है। ओके, तो यहाँ पे टिक आउट हो गई है। वृक्षों की उपयोगिता, प्राणियों की उपयोगिता। दो मित्र थे, उन्होंने विद्यालय में नीम का पौधा लगाना निश्चित किया, पौधे की रोपाई की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी इस पौधे को खाने जा रही थी। दोनों मित्रों ने तत्काल इस पौधे के चारों ओर घेरा बना दिया। इससे पौधे की रक्षा की। ऐसा कहा जाएगा पौधे को तैयार करने के लिए खाद, पानी और गुड़ाई करना पौधे का संवर्धन करना कहा जाता है। ओके, तो वृक्षों की, तो दो मित्र विद्यालय में नीम का पौधा लगाना निश्चित किया। अब पौधे की रखवाली कैसे करनी है, तो उन्होंने क्या किया कि इस पौधे को जो है वो बकरी खाने जा रहा था। तो वो दोनों मित्रों ने क्या किया कि चारों तरफ इस पौधे के चारों ओर घेरा बना दिया। ओके, इस पौधे के चारों ओर घेरा बना दिया ताकि कोई भी बकरी या फिर जीव जंतु इसे खा ना सके, और इससे पौधे की रक्षा भी हो जाएगी। पौधे को तैयार करने के लिए खाद, पानी और गुड़ाई करना पौधे का संवर्धन करना कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर हाथी। भोलू, अब समझ में आया होगा कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं। ओके, भोलू, हाँ हाथी दादा, अब ठीक तरह से समझ आ गया। हाथी, तो अब कहो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करोगे। तो भोलू, बोलिए दादाजी क्या करना चाहिए। तो हाथी, अपने मित्रों के साथ चर्चा करके स्वयं ही नोट करना। भोलू, हाँ आइएगा हाथी दादा। ओके, हाँ आइएगा हाथी दादा, इसने बोला। तो हम इस पार्ट को यहाँ तक कंप्लीट रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।